ब्रिटिश एयरवेज की पहली फ्लाइट इस्लामाबाद से हीथ्रो एयरपोर्ट लैंड कर गई। वफाकी वजीर बराए ओवरसीज पाकिस्तानी जुल्फी बुखारी भी इस यादगार परवाज के मुसाफिर थे। लंदन पहुंचने पर उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की है, आइए आपको दिखाते हैं। पहले बात तो मैं पाकिस्तान को पूरे को ख़ास तौर पे वज़ीर आज़म पाकिस्तान को मुबारकबाद देता हूँ कि ब्रिटिश एयरवेज़ 10-11 साल बाद पाकिस्तान में वापस आई है। मैं बार बार ये चीज़ कह रहा हूँ कि ब्रिटिश एयरवेज़ दुनिया की सबसे कंजर्वेटिव एयरलाइन है। जब भी कोई मुल्क के हालात मुश्किल होते हैं, ब्रिटिश एयरवेज़ सबसे पहले वहाँ से जाती है और उनने इस गवर्नमेंट पे एतमाद करके सिचुएशन देख के, पॉलिटिकल सिक्योरिटी की सिचुएशन देख के वापस आई। जिस तरीके से पाकिस्तान एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी सर्विस, एविएशन सर्विसेज ने सब ने उनकी जो मदद की है कि इसको इस फ़्लाइट को कामयाब करने में और आने में, जिस तरीके से उनको साथ कोऑपरेट किए, उन्हें बोला कि उन्हें दुनिया में ऐसी कभी उनको हॉस्पिटैलिटी नहीं मिली, मेहमान नवाजी जिस तरीके से उनके साथ कोऑपरेट किए। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान के। मैं उन सारे सर्विसेज को, चाहे एविएशन हो, सिक्योरिटी फोर्सेज हों, उन सब लोग स्टेक होल्डर जो इन्वॉल्व थे, मैं उनको मुबारकबाद भी देता हूँ, शाबाशी भी देता हूँ। इकॉनमी में मुश्किल वक्त बल्कि था और अब भी है। जून का महीना भी हमारे लिए एक मुश्किल वक्त है हर चीज़, लेकिन आप देखें कि जिस तरीके से रोड मैप दिया गया है, रुपए कहाँ पे चला गया था डॉलर के ख़िलाफ़, कहाँ तक वापस आ गया है, इंशाल्लाह इससे भी बेहतर होगा। मुश्किल वक्त, अब मुश्किल वक्त कैसे नहीं होना था, जिस तरीके से हमें छोड़ के गए थे 10 साल की एक जो करप्शन की इन्हें बनाई हुई थी, एक एम्पायर बनाया हुआ था, इदारों को जिस तरीके से तबाह किया हुआ था, कैसे नहीं मुश्किल वक्त होता। और ये मैं आपको बता दूं कि अभी आप ये मुश्किल वक्त अपने आप पे नहीं लेंगे तो आप अपने बच्चों पे और अपने पोतों पे डालेंगे। तो ये आपका फ़ैसला है कि आपको एक कौम बनना है, मिल के आज फ़ैसला करना है और आज आपने मुकाबला करना है, या आपने जो पिछले सालों में 5-10 सालों में होता आ रहा है कि जी पास द बक, ब्लेम दूसरे गवर्नमेंट पे डाल दो, IMF का लोन ले लो, आगे चले जाओ, बाहर से कर लो और ब्लेम सब पे बाकी डाल दो। यूरोप की सबसे बड़ी फ्रूट एंड वेजिटेबल बर्मिंघम होलसेल मार्केट की मैनेजमेंट के इम्तियाजी सलूक के खिलाफ दुकानदार सरापा एहतजाज बन गए। एहतजाज करने वाले दुकानदारों का कहना है कि एशियन यूनिट्स के सामने जंगले लगाकर उनके कारोबार को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। मुजाहिरीन ने बर्मिंघम सिटी काउंसिल से इस रेसिज्म का नोटिस लेने का मुतालबा किया है। रिपोर्ट करें बर्मिंघम से आबिद काज़मी। बर्मिंघम होलसेल मार्केट यूरोप की सबसे बड़ी मार्केट है, जिसको 21वीं सदी की मार्केट कहा जाता है। गुज़िश्ता साल इसका इफ्तिताह हुआ था। इसमें फ्रूट, वेजिटेबल, गोश्त, मछली और दीगर खाने पीने की तमाम अशिया दस्तयाब होती हैं। इस मार्केट में एक बड़ी तादाद ओवरसीज पाकिस्तानियों और एशियंस की है, जिन्होंने बिजनेस के लिए यूनिट ले रखे हैं। बर्मिंघम होलसेल मैनेजमेंट कंपनी के पास इसका कंट्रोल है, जिसमें एशियन बिजनेस के यूनिट्स एक साइड पर हैं, जबकि इंग्लिश बिजनेस की साइड अलहदा रखी गई है। जबकि हेल्थ एंड सेफ्टी के नाम पर एशियन बिजनेस यूनिट्स के सामने जंगले लगाकर कस्टमर्स का रास्ता ब्लॉक किया गया, ताकि कस्टमर्स इंग्लिश यूनिट्स के बाद एशियंस के पास पहुंच सकें। इस इम्तियाजी सलूक के खिलाफ इंग्लिश दुकानदारों के अलावा तमाम ओवरसीज दुकानदारों ने बर्मिंघम होलसेल मार्केट की मैनेजमेंट के खिलाफ एहतजाज किया, गो एंड्रो गो के नारे लगाए और बर्मिंघम सिटी काउंसिल से इस इम्तियाजी सलूक पर एक्शन लेने का मुतालबा किया। इस मौके पर मुतासरा दुकानदारों ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वो बरतानवी शहरी हैं, उन्हें यहाँ के कवानीन के मुताबिक बराबरी के हुकूक हासिल हैं। मैनेजमेंट रेसिज्म फैला रही है, जिसको अगर न रोका गया तो कशीदगी में इजाफा हो सकता है। They are putting all these barricades. If you can put the camera onto all this barricade that they are putting, the customers cannot get access to the back of the pitches. They are now being told to use pedestrianised entrances when they enter the market. This is really having a major effect on us in the market here. उधर सारी चीज ओपन है, उधर ना बिजनेस अपना सामान भी बाहर रखेगा और जो मर्जी करें उस साइड तो चुके गोरे ना ऐसा जैसी एशिया ना कि सानू इना सारा इथों ला के ना जंगले सारा बिजनेस सत्यानाश कर दिता ने। एक तो इत्थे किराए वधा दिते ने, 100 पाबंदियां ला दित्तियां ने। All the stuff is outside. Our trade is affected. Everything. We're losing our business. If we're losing our business, how could we this? If they're gonna run this market, so
I just want to tell you to be by the media. We just want to show you that this can't be happen here. फेंस लगी हुई है और हर्डल्स लगा दी गई है। हमें स्टॉक बाहर रखने की कतई इजाज़त नहीं है। आप दूसरे तरफ मंजरनामा देखें, खुले तादाद खुला बिल्कुल वाज़े तौर पे स्टॉक बाहर पड़ा नज़र आ रहा है और हमारे लिए इजाज़त नहीं है कि हम स्टॉक बाहर रखें। हम स्टॉक बाहर रखते हैं तो उसको डंप करने के लिए वो रेडी है। बर्मिंघम सिटी काउंसिल और यहाँ की मैनेजमेंट इस बात को नोटिस ले और हमारे जो मसाइल हैं उनका एज सुन एज पॉसिबल तदारक निकाले, उसका हल निकाले। We're not happy with these barriers. It's affected our trade. We've lost a lot of business. We need someone from the city council and the health and safety executive to come and meet us and try to resolve this issue as soon as possible. It's not a problem. They're prohibiting our customers from coming, so we're losing money. They said it was a 2-week trial. 2 weeks is up. Now the problem we're having is that they're only discriminating us over this side here. If they move it down there for 2 weeks, then we don't have much of a problem, we can say. So that one needs to happen. We're suffering here. Why? Because the management is not good, properly working. The racism, totally racism, this market manager. मुजाहिरीन का मजीद कहना था कि ईद के मौके पर सेल में इजाफा होता है, जिसकी वजह से अपने लोगों को फायदा पहुंचाने की गरज से जंगले लगाकर उन्हें नुकसान पहुंचाया जा रहा है। प्रोटेस्टर ने मुतालबा किया है सिटी कौंसिल से कि इन एफएंस को हटा दिया जाए ताकि तमाम के साथ एक जैसा सलूक किया जाए। रिपोर्टिंग टीम के साथ आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। स्कॉटलैंड में एयरशायर मुस्लिम एजुकेशन सेंटर में खत्मुल कुरान की बाबरकत और पुरहुजूम महफिल मुनक्किद हुई। मजीद अहवाल बता रहे हैं शाहिद मेहर अपनी रिपोर्ट में। स्कॉटलैंड के शहर कलमार्क में वाक़या एयरशायर एजुकेशन सेंटर में खत्मुल कुरान की बाबरकत तकरीब हुई। तकरीब में कलमार्क, अरून, डनलॉप, कम और ग्लासगो से ताल्लुक रखने वाली समाजी और मजहबी शख्सियात ने भी शिरकत की। कुरान पाक की खूबसूरत तिलावत ने हाजरीन पर सहर तारी कर दिया। सेंटर इंतजामिया के मेंबरान और दीगर का कहना था कि एयरशायर में मुस्लिम एजुकेशन सेंटर ताज़ा हवा का झोंका साबित हुआ है। सेंटर की बदौलत यहाँ के मुसलमानों को रमजान में इबादत करने का मौका भी मिला और कुरान पाक भी सुनना नसीब हुआ। लोग आए, अल्लाह ताला ने इनका आना कबूल फरमाए। ये लोगों का भी एहसान है, अल्लाह का एहसान है कि जगह आबाद हो रही है दिन ब दिन। जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जहाँ फ्यूनरल की पूरी फैसिलिटी है, हमारे पास गाड़ी भी है, हमारे पास यहाँ गुस्ल के लिए भी पूरा इंतज़ाम है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जगह कब्रिस्तान भी है। अल्लाह का शुक्र है हमारे पास पूरा मतलब फ्यूनरल सर्विस अवेलेबल है। हम जो कुरान पाक सुनाते हैं मेरे और साथी, ईद से पहले एक छोटी सी ईद होती है हमारे, कुरान ख़त्म होता है और दिल उदास भी होता है कि एक सिलसिला ख़त्म हो गया। वाकई ये है कि हम इसके मुस्तहिक नहीं है। अल्लाह का कलाम तो बहुत मुबारक है, अल्लाह ने तौफीक भी करम किया। ये जो तौफीक अल्लाह ने दिया कुरान सुनाने की, ये ज़िंदगी आखिरी सांस तक अल्लाह पाक के कुरान पाक सुनाने की तौफीक थे। और हमारे बुजुर्ग जो जिनकी मेहनत से हमने कुरान पाक पढ़ा है, अल्लाह उनकी दर्जात बुलंद करे। अल्लाह ताला का एहसान है कि हम लोगों में जो है इस्लाम का जो है ना वो बोलबाला हो रहा है और हम सब माशाल्लाह हमारे घरों में अब पहले से बहुत ज़्यादा कुरान शरीफ का पढ़ना पढ़ाना भी हो रहा है और सीखना सिखाना भी हो रहा है। मुझे बड़ी खुशी है कि आज के दिन अल्लाह ताला का मैं एहसान नहीं भूल सकता कि आज मेरे 3 नवासों ने 3 मस्जिदों में कुरान ख़वानी कराई है, तरावी पढ़ाई है उन्हें। इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। तो अल्लाह ताला का ये एहसान कभी नहीं भूल सकता। लेकिन यहाँ तक ये ख्याल है कि हमारी जनरेशन नहीं आती। जो मैंने तजर्बा हासिल किया है वो ये है कि हम लोग खुद करें, यानी वालिदैन की ड्यूटी है कि अपनी औलाद को समझाएं बुझाएं कि आप आकर इस कुरान शरीफ को मस्जिद को आबाद करें और आकर पढ़ें। इस मौके पर सेंटर की इंतजामिया ने तमाम हाजरीन का शुक्रिया भी अदा किया। आज स्कॉटलैंड के शहर कलमार्क में एयरशायर मुस्लिम एजुकेशन सेंटर के अंदर खत्मुल कुरान की बाबरकत महफिल मुनक्कद हुई, जिसमें ना सिर्फ यहाँ के मकामी छोटे छोटे शहरों से तल्लुक़ रखने वाले लोगों ने शिरकत की, बल्कि ग्लासगो से भी मुख्तलिफ मजहबी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। शाहिद मीर, 92 न्यूज़, ग्लासगो, स्कॉटलैंड। बिलाल मस्जिद डंडी स्कॉटलैंड में पाकिस्तानी और बुल्गारियन कम्युनिटी की जानिब से इफ्तार का एहतमाम किया गया, जिसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी समेत दीगर कम्युनिटी के अफराद ने भरपूर शिरकत की है। रमज़ान के बाबरकत महीने में बिलाल मस्जिद डंडी में पाकिस्तानी कम्युनिटी की जानिब से दिए गए इफ्तार डिनर में मुखय्यर हजरात ने भी शिरकत की। इस मौका पर शुरका का कहना था कि रमज़ान मुबारक बाहमी उल्फत और मोहब्बत का दर्स देता है। इसकी बदौलत मुआशरे में एक दूसरे के दुख और तकलीफ को समझने और इसे हल करने में मदद मिलती है।
माह रमज़ान में अमरीका में मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करने और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के फ़रोग़ के लिए हर सतह पर कोशिशें की गईं। साबिक़ वफाकी वज़ीर जे साल्ट ने भी इस सिलसिले में एक अहम तकरीब का इनेकाद किया, जिसमें मुस्लिम, मसीही और सिख समेत दीगर मज़ाहिब के लोग शरीक हुए और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी पर जोर दिया गया। वाशिंगटन से देखिए खुर्रम शहजाद की रिपोर्ट। अमेरिका को मुख्तलिफ कौमियतों और मज़हब का मुल्क भी कहा जाता है, जिसमें रहने वाले अफराद को हर किस्म की मजहबी, सियासी और सकाफती आज़ादी हासिल है। अमेरिका की मजमूई आबादी 32 करोड़ 90 लाख नफूस पर मुश्तमिल है और तमाम लोगों को यकसा इंसानी हकूक देने की कोशिश की जाती है। जे सालक का शुमार पाकिस्तान के उन सियासतदानों में होता है जो कि अक़लियती अमूर के वफाकी वजीर होने के बावजूद तमाम मज़हब के लोगों की बात करते और इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों को हर प्लेटफॉर्म पर उजागर करते हैं। जे सालक ने अपना मिशन अभी खत्म नहीं किया। वो इन दिनों अपने अहल खाना के हमरा अमेरिका मुंतकिल हो चुके हैं, जहाँ रंगो, नस्ल और कौमियत से बालातर होकर तमाम इंसानों को इकट्ठा करने की बात करते हैं। आज का जो फंक्शन था, मकसद जो था, इफ्तार पार्टी देने का मकसद ये था कि हम जो दुनिया में जो नफ़रतें बढ़ रही हैं, जो इंसानों के अंदर जो तकसीम हो रही है, ख़ास तौर पर इंटरफेथ की इस वक्त दुनिया में इतनी ज़रूरत है। मैं अमेरिका में इसलिए आया हूँ कि यहाँ पर यूनाइटेड नेशन मौजूद है और यूनाइटेड नेशन पर हम चाह रहे हैं कि हम उन तक अपने मैसेज को कन्वे करें। पाकिस्तान में तो खुदा का शुक्र है कि हमने इंटरफेथ पर बहुत काम किया, लेकिन अमेरिका में उससे भी ज़्यादा इस वक्त ज़रूरत है। लिहाजा ये अपने हमारे हिंदू कम्यूनिटी, हमारे सरदार कम्यूनिटी, हमारी मुस्लिम कम्यूनिटी, हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटी, यानी हम सब कौमों को मिलकर इंटरफेथ के लिए काम करना होगा। और मैं समझता हूँ यूनाइटेड नेशन की बड़ी जिम्मेदारी है कि वो इस पर यानी ज़्यादा से ज़्यादा यानी सिलेबस के जरिए काम किया जाए। रियासत वर्जीनिया में मुनक्कदा इस तकरीब में मुसलमानों के अलावा मसीही, सिख कम्युनिटी और दीगर मज़हब के मानने वाले शरीक हुए। शुरका ने इस मौके पर रोज़ा भी इफ्तार किया और कहा कि बैनुल मज़हब हमआहंगी, अमन और बाहमी तावन के फ़रोग़ के लिए ज़रूरी है कि हम एक दूसरे को समझें और तहम्मुल और बर्दाश्त का मुज़ाहरा करें। बैनुल मज़हब हमआहंगी के प्रोग्राम इस्लाम के असल पैगाम, जो कि अमन और बाहमी रवादारी पर मुश्तमिल है, दुनिया तक पहुँचाने में अहम किरदार अदा करते हैं। वतन अजीज़ पाकिस्तान की तरक्की भी इसी से मशरूत है कि हम एक दूसरे के मज़ाहब, मसालिक और तहजीबों का एहतराम करें और आइंदा नस्लों को भी इसकी तरगीब दें। खुर्रम शहजाद, 92 न्यूज़, वाशिंगटन। दुबई में पीपल्स पार्टी यूथ की तंजीम PYO गल्फ के सदर फारूक चेची की जानिब से साबिक मुशीर हुकूमत आज़ाद कश्मीर महफूज चेची के एजाज़ में इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया। इफ्तार पार्टी में जियालों समेत कम्युनिटी के सरकर्दा अफराद की कसीर तादाद ने शिरकत की। तकरीब का मज़ीद अहवाल जानते हैं सैयद मुदस्सिर खुशनूद की इस रिपोर्ट में। दुबई के मकामी होटल में पीपल्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन गल्फ की जानिब से पुरतकल्लुफ इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया। तकरीब में पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी के अफराद ने भी शिरकत की। तकरीब में शुरका ने पाकिस्तान की मौजूदा सियासी और मुआशी सूरत हाल पर सैर हासिल गुफ्तगू की। तकरीब के मेहमान खुसूसी साबिक मुशीर आज़ाद कश्मीर हुकूमत महफूज चेची ने मुत्तहिदा अरब अमारात में मुकीम पाकिस्तानियों को रमजानुल मुबारक की मुबारकबाद दी। PYO गल्फ के ओहदेदारान का पुरतकल्लुफ इफ्तार पार्टी के इनेकाद पर शुक्रिया अदा किया। दोस्तों और साथियों की प्यार और मोहब्बत की वजह से जो है ये फारूक चेची और उनकी पूरी टीम ने जो है अरेंज किया था, उस पर इनको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। रमज़ान और मुबारक हमें यकजहती, आपस में प्यार मोहब्बत का दर्स देता है और तमाम मुसलमान जो इस वक्त आज जो शब बेदारी है, इस पर पूरी उम्मत मुसलमान के लिए दुआ करें और स्पेशली पाकिस्तान के लिए दुआ करें, आज़ाद कश्मीर के लिए दुआ करें और जितने भी हमारे मुसलमान भाई गुज़ा कश्मीर में, फ़लस्तीन में, उनकी आज़ादी के लिए दुआ करें। तकरीब के मेज़बान PYO गल्फ के सदर फारूक चेची का 92 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहना था कि रमज़ान का महीना इत्तेफाक और इत्तेहाद का दर्स देता है। पाकिस्तान को मसाइल से निकालने के लिए तमाम सियासी जमातों को मिलकर लाहे अमल तलाश करना होगा। हमारे जितने पीपल यूथ ऑर्गेनाइजेशन के दोस्त हैं, इन सब की ख्वाहिश थी कि हम इनको इनके एग्जाम में इफ्तार डिनर रखें और पीपल यूथ के दोस्तों ने सब ने मिलकर इनके एग्जाम में इफ्तार डिनर रखा और उनको वेलकम किया। पीपल्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन की इंतजामिया ने इफ्तार डिनर में शरीक मेहमानों का शुक्रिया अदा किया और आखिर में उनकी पुरतकल्लुफ खानों से तवाज़ो की गई। कैमरा टीम के साथ सैयद मुदस्सिर खुशनूद, दुबई, मुत्तहिदा अरब अमारात। पाकिस्तान मस्जिद में 28वीं रमज़ानुल मुबारक की शब नमाज तरावी में ख़त्म कुरान के मौके पर सफ़ीर पाकिस्तान आसिम इफ्तिखार अहमद और एम्बेसी के बाकी अमले को खुसूसी मदऊ किया गया, जिस पर सफ़ीर पाकिस्तान ने तमाम पाकिस्तानियों के साथ मिलकर नमाज तरावी अदा की और कलाम पाक सुनाया। मज़ीद तफसीलात के लिए देखते हैं इमरान यूसुफ की ये रिपोर्ट।
बैंकॉक में मौजूद पाकिस्तान मस्जिद, जो कि पाकिस्तानी और दूसरी कम्युनिटी की पाकिस्तान से मोहब्बत की अक्कासी का एक मुनफरद नमूना है। इसमें मुसलमानों के लिए खुसूसी सहर और अफ्तार का एहतमाम किया जाता है। पाकिस्तान मस्जिद बैंकॉक में 28वीं रमजान की तरावी में कुरान पाक मुकम्मल किया गया। खत्म कुरान के बाद हाफिज मौलाना अजीज ने खुसूसी बयान किया और कुरान करीम की फजीलत बयान की। हिफाजत का जो जिम्मा है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खुद ली है। न अल्फाज के एतबार से इसके अंदर कोई तहरीफ कर सकता है, न मानी के एतबार से इसके अंदर कोई तहरीफ कर सकता है, न ज़बर ज़ेरों के एतबार से इसके अंदर कोई तहरीफ कर सकता है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी खुद ली है। उनका मजीद कहना था कि हक ताला ने कुरान हकीम की हिफाजत का ऐसा इंतजाम फरमाया कि कोई जदीद से जदीद तरीन साइंसी ईजाद, शैतानी हरबा या साजिश कुरान मजीद के किसी लफ्ज, हुरूफ, ज़ेर, ज़बर और पेश में रद्द बदल नहीं कर सकती। आखिर में उम्मत मुसलमान और पाकिस्तान के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गईं और तमाम नमाजियों में तबरक तकसीम किया गया। अंबर एंड वसीम जनरल ट्रेडिंग लिमिटेड कंपनी के सीईओ और WRL टेक्नोलॉजीज इनकॉर्पोरेटेड के चेयरमैन वसीम अशरफ कुरैशी की जानिब से दुबई के मकामी होटल में शानदार इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया, जिसमें कम्युनिटी की कसीर तादाद शरीक हुई। वसीम अशरफ कुरैशी ने बैटरी और सोलर सिस्टम की अफादियत से शुरका को आगाह किया। रिपोर्ट कर रहे हैं दुबई से सैयद मुदस्सिर खुशनुद। पाकिस्तान का बेटा, पाकिस्तान की पहचान वसीम अशरफ कुरैशी, जिसने दियारे गैर में पाकिस्तान का नाम किया रोशन और नॉन केमिकल सुपर बैटरी बनाकर एनर्जी की दुनिया में इनकलाब बर्पा कर दिया। वसीम अशरफ कुरैशी ने गुज़श्ता दिनों दुबई के एक होटल में इफ्तार डिनर का एहतमाम किया, जिसमें कम्युनिटी की सरकर्दा शख्सियात ने अपनी फैमिलीज के हमरा शिरकत की। तकरीब में वसीम कुरैशी की जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं पर भी रोशनी डाली गई कि किस तरह वो ज़माना तालिब इल्मी में ही बैटरी बेस्ड UPS बनाकर सदारती अवार्ड ब्राय एक्सीलेंसी के हकदार ठहरे। इस कामयाबी ने वसीम को मुस्तकिल बुनियादों पर बैटरी से चलने वाली अशिया की इजाद पर उकसाया। जल्द ही वसीम अशरफ कुरैशी ने नॉन केमिकल सुपर केप बैटरी टेक्नोलॉजी पर काम किया और दुनिया की पहली इस नौयत की बैटरी बनाने का सेहरा अपने सर सजाया। मुनफरिद नौयत की ये मुनफरिद बैटरी 40 साल तक काम कर सकती है और इसे सेकंड्स में तब्दील भी किया जा सकता है। ये निहायत सख्त मौसमों में भी काम करती है और इसके अंदर 1 मिलियन चार्ज साइकिल्स हैं। स्टोरेज सिस्टम डेवलप किए हैं जो कि बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी है एनर्जी स्टोरेज इंडस्ट्री में, और इसकी वजह से आप बहुत तेज़ी से बैटरी को चार्ज कर सकते हैं, जो कि 16 से 30 सेकंड है, और बहुत ज़्यादा देर तक बैटरी को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी लाइफ बहुत ज़्यादा है, 45 ईयर्स और 1 मिलियन साइकिल्स। इसके अलावा इस बैटरी को सोलर एप्लीकेशंस में, UPS की एप्लीकेशन में, कमर्शियल एप्लीकेशंस में, ग्रिड की एप्लीकेशन में, जहां बिजली की शॉर्टफॉल बहुत ज़्यादा है, वहां पर भी ये लार्ज स्केल ग्रिड के तौर पे इस्तेमाल की जा सकती है। जिन मुल्कों में बिजली की कमी है उनमें इसकी एप्लीकेशन बहुत वाइड है और ये एक बिल्कुल नया इनोवेटिव प्रोडक्ट है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमने इसको पेटेंट किया 2015 में, और बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां जिसमें टेस्ला का नाम भी शामिल है, दे आर फॉलोइंग द सेम फुटस्टेप। ये कंपनी आपकी बना रही है बैटरीज वगैरह की, किस मतलब स्पेशली सिर्फ कार्स और कौन सी जगह पे यूज हो रही है? ओके, इसकी बहुत छोटी एप्लीकेशन जो कि एक पेंसिल सेल जिसको हम कहते हैं, जो कि हमारे घरों में आम इस्तेमाल होता है, वहाँ से लेकर हम मेगावाट और गीगावाट आवर के स्टोरेज सिस्टम जो हैं वो उसकी डेवलपमेंट कर रहे हैं। स्पेशली जो एशियन कंट्रीज, स्पेशली पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, तो यहाँ पे बिजली की जो शॉर्टेज है और वहाँ पे ज़्यादा मौजूद है, तो उसके लिए कोई स्पेशल पैकेज या ऐसा कुछ स्पेशल आप कर रहे हैं या है कुछ? जी, हमने ये सारे सॉल्यूशंस बनाए हैं और हमने इनकी टेस्टिंग्स भी शुरू की है। UNO के साथ हमने वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के एक प्रोजेक्ट के ऊपर 9 सिस्टम्स डिप्लॉय किए हैं जो बिल्कुल परफेक्ट चले हैं। इसी तरह हमने पाकिस्तान में एक ट्रायल रन किया जिस पे हमने 1 साल तक कमर्शियल एप्लीकेशंस में, टेलीकॉम की एप्लीकेशंस में और UPS इंडस्ट्री में, हमने हर जगह जहाँ पर भी बैटरी का इस्तेमाल होता है हमने उन बैटरीज़ को डिप्लॉय किया और वो परफेक्टली चली हैं, और अब हम इसको अब कमर्शलाइजेशन के फेज़ में आ गए हैं। सोलर पावर सिस्टम्स में हमने एक बड़ा यूनिक सिस्टम डेवलप किया है। इसी तरह हमने डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोजेक्ट डेवलप किया है। डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी हम लोग ग्रिड सिस्टम के साथ बिजली इस्तेमाल करते हैं, और ग्रिड सिस्टम का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर पे जाना पड़ता है, जबकि जिस तरह
टेलीफोन एक्सचेंज का दौर था और अब आप मोबाइल फ़ोन में हैं, और कितना ग्रो कर गई इंडस्ट्री, एकदम से बहुत ज़्यादा लोगों को सर्विस देने की पोजीशन में आ गई। इसी तरह बिजली का सिस्टम भी डीरेगुलराइज होने वाला है, और उसके लिए जो सिस्टम्स हमने डेवलप किए हैं वो यही हैं कि आप अब अपना एक मोहल्ले का, अपना एक इलाके का, एक एरिया का अपना ग्रिड बना सकते हैं, और प्राइवेट कंपनीज उसको जो है ना रन कर सकती हैं। देखें जी, आई लव यूएई से मैंने स्टार्ट किया था। मैं 2009 में दुबई आया और यहीं से ये सारी डेवलपमेंट्स हमने यहीं की। रीजनल हेड बिलाल शेख का कहना था कि इसके अलावा वसीम कुरैशी ने एक एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम भी बनाया है जिसे वो एनर्जी सेवर या बैटरी लेस यूपीएस कहते हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात के मुतअद्दिद इंडस्ट्रीज में इस सोलर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जो इनकी कंपनी और पाकिस्तान के लिए एजाज की बात है। देखिए सर, ये हमारी जो टेक्नोलॉजी जो है ये रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी है। अभी तक अगर किसी ने ऐसी बैटरी नहीं बनाई जिसमें इतनी फास्ट चार्जिंग होती है, इतने थ्रू आउट द वर्ल्ड। इन द हिस्ट्री ऑफ बैटरीज जो है ट्रेडिशनली बैटरीज बनते हैं लिक्विड केमिकल सब्सटेंस से। वसीम साहब ने जो इन्वेंट किया टेक्नोलॉजी ये है सॉलिड मैटर की, एंड ये पहला जो है लॉन्च हम लोगों ने किया है जो मॉड्यूल कंट्रोल करता है इस टेक्नोलॉजी को। ये टेक्नोलॉजी है एक्चुअली वाइडली अवेलेबल है, मगर इसको इन्हांस करना, कंट्रोल करना, ये इसकी जो है ना टेक्नोलॉजी अभी तक लॉन्च नहीं हो, और इसकी पेटेंट हमने रजिस्टर कराई। तकरीब के मेहमानों सैयद शुजा, सैयद अमाद, सायरा सारा, खुरम शहजाद, साद राजा, सलीम मकरानी और मंसूर असलम शेख का कहना था कि वसीम अशरफ कुरैशी की सुपर केप टेक्नोलॉजी तीसरा सनती इनकलाब लाने वाली है। आखिर में मौजूद मेहमानों की पुरतकल्लुफ रवायती खानों से तवाज़ो की गई। कैमरा टीम के साथ सैयद मुदस्सर खुशनूद, दुबई, मुत्तहिदा अरब अमारात। यूके बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके।